सृष्टि की उत्पत्ति से पहले घोर अंधकार था। तब ना तो कोई तत्व था, ना कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार की साम्राज्य था। इस पे लाया करके अंधकार की देवी काली को इसी महान काल से एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ, जिसे तारा कहा गया। यही तारा अक्षर के नाम से ऋषि की पुरुष की शक्ति है। ब्रह्मांड में जितने भी धरती की पिंड है, सभी की स्वामिनी और उत्पत्ति तारा ही है। जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है, उसे तारा भी कहा जाता है। इसे निर्विघ्न महातारा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में प्राकृतिक रूप इसी तारा नाम से विख्यात हुई, किंतु देवी तारा को महान या नील तारा कहा जाता है। उनका रंग नीला है। जब सागर मंथन हुआ तो सागर से हलाहल विष निकला, जो 3 लोगों को नष्ट करने लगा। तब समस्त राक्षसों, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा से गुहार लगाई। जब भूख भवन सब शिव भोले ने सागर कालकूट नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव की मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया। किसी विष के प्रभाव से उनके कंठ भी नीला होने लगा। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होने देख लिया, देवी नासिका से भगवान शिव के भीतर चला गए और विष को अपने प्रभाव से हलक कर दिया। तो लेकिन हलाहल विष से देवी का शरीर नीला पड़ गया। तब भगवान शिव ने देवी को महालीला करके सम्मानित किया। इस प्रकार शिव की उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी साकार रूप में प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं में देवी तारा की साधना पूजा ही सबसे जटिल है। देवी की 3 प्रमुख है, एक उग्र तारा, 2 ओक तारा और 2 नील सरस्वती देवी। सकल ब्रह्म अर्थात परमात्मा जो है, देवी की प्रमुख 7 कलाएं, जिसे देवी ब्रह्मांड और जीवों देवता देखता हुए रक्षा भी करती है। 7 शक्तियाँ भी है, परा 3, अतीता 4, तत्ता 5, सतीता 5, सर्वातीता। इन कलाओं से देवी का धर्म करने से उपासक को अनेकों विद्याओं का ज्ञान सहज से प्राप्त होने लगता है। देवी तारा भक्त के बुद्धिबल के मुकाबला तीनों लोगों के मन को कोई नहीं कर सकता। भोग और मोक्ष एक साथ देने में समर्थ होने के कारण इनको सिद्ध विद्या कहा गया है। देवी तारा ही अनेकों सरस्वतियों की जन्मी है, इसलिए उनको नील सरस्वती कहा जाता है। देवी का भक्त प्रखरतम बुद्धिमान हो जाता है, जिस कारण वो संसार के समझ जाता है। एक ज्ञान ही तारा विद्या वो समस्या हो जाती है। देवी को तारा कहा जाता है, इसलिए देवी बागमर के वस्त्र धारण करती है और नागों के हार एवं कंकण धरे हुए है। देवी के स्वयं का नीले रंग को प्रधान रखी देवी की पूजा होती है। तारा के 3 मुखों में से किसी भी रूप के साधना बना सकते हैं। समृद्धा महाविद्या बलशाली ज्ञानवान सृष्टि की उत्पत्ति और प्रकाशिक शक्ति के रूप में देवी को तिलक की पूजती है। ये सारी सृष्टि देवी की कृपा से ही पौन सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर रहे। शास्त्रों में देवी को ही स्तुति से ही कृपा प्राप्त होती है। भगवती का काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा देवी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य ये भी है कि सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसीलिए इन्हें माँ तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर गठित है और मोक्ष दायिनी है। अनायासी वृक्ष शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती कहा जाता है। तारा देवी भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती है, इसीलिए उग्र तारा है। ग्रह नील तंत्र आदि ग्रंथ में तारा माता की स्वरूप की विशेष चर्चा है। सग्रीव को वध करने इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ऐसे शिव के प्रतिलिपि मतलब मुद्रा में तारा माता नील वर्ण वाली, नील कमल की समान 3 नेत्रों वाली, हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खंड धारण करने वाली है। एक व्याचन और विभूषित और कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, मह शक्ति की प्राप्ति और भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूप शक्ति तारा महाविद्याओं में प्रभाव डाली और सिद्धि की अधिष्ठाता देवी कही गई है। भगवती तारा 3 रूप है। एक जटा तारा, नील सरस्वती, 3 रूपों के रहस्य करकल्प तथा ज्ञान के स्तब्धि है, लेकिन विभिन्न होते हुए सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमुख पद्धति भी कहा जाता है। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्यावान हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, एक वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।